हेलो दोस्तों, गुड़िया किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू मशरूम एकदम अलग तरीके से। मैंने इसे मशरूम का शेप दिया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है, बनाना भी आसान है। इसके आगे नूडल्स, पास्ता सब फेल है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो हमेशा की तरह प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। नए तरीके से आलू मशरूम बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के कच्चा आलू ली हूँ। अब इसे छील के धो के रख लेंगे। अब इसे हम कट करेंगे। छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, इस तरीके से काटना है। इसी तरह हमें सारे आलू को काट के रख लेना है। मैंने आलू को काट के रख ली हूँ। अब गैस की तरफ चलते हैं। मैंने गैस पे पैन रख ली हूँ और इसमें 1 गिलास पानी डाल के और इसे गर्म कर ली हूँ। अब हम आलू को डाल देंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है। हमें आलू को तब तक पकाना है जब तक कि आलू नरम ना हो जाए। आलू को पकते हुए मीडियम फ्लेम पे 6 मिनट हो गया है। अब इसे चेक करेंगे। अब इसके अंदर कांटा वाला चम्मच डालेंगे। आप देख सकते हैं आसानी से जा रहा है। अब मैं आपको दबा के दिखाती हूँ। देखिए आलू टूट रहा है। बस हमें इतना ही पकाना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम सारे आलू का पानी निकाल देंगे और एक छन्नी में रख लेंगे और 1 से 2 बार झटक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। वैसे तो आप किसी मैशर से मैश कर सकते हैं, लेकिन आज हम मशरूम बना रहे हैं, उसके लिए एकदम आलू का मिश्रण बारीक चाहिए। इसीलिए छन्नी में ही गिलास या कटोरी से गरम गरम इसे मैश कर लेंगे ताकि इसके अंदर एक भी छोटा लम्स ना हो। पूरा अच्छे से मैश हो जाता है तो इसका मशरूम इतना अच्छा बनता है कि कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये आलू है कि मशरूम है। अब जो छन्नी में लगा है उसे उंगली से निकाल के और कटोरी में रख लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप कॉर्नफ्लावर, 150 ग्राम। आप चाहे तो चावल के आटा भी डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे। जितना आलू है उतना ही हमें कॉर्नफ्लावर या चावल के आटा लेना है। अब इसमें 2 से 3 बड़ा चम्मच पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही बार नहीं डालना है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे और इसे 1 से 2 बार अच्छे से मसल देंगे। जैसे हम पूरी के लिए डो लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से लगाना है। गूंदने के समय हल्का सा हाथ में चिपकता है। जब ये गूंद के हो जाता है तो नहीं चिपकता है। आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट होना चाहिए। आलू का डो तैयार हो गया है। अब इसमें से हम छोटा छोटा नींबू के आकार के जैसा लोई तोड़ेंगे और हथेली पर रख के इसे चिकना करके गोल शेप दे देंगे। जब हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा तेल से हाथ को ग्रीस कर लीजिए। मैंने 2 बॉल बना के रख ली हूँ। अब एक कटोरी में थोड़ा सा तेल लेंगे। प्लास्टिक या कांच का बॉटल लेंगे इस टाइप का और इसे तेल में ग्रीस कर लेंगे। अब हम लोई को लेंगे और इसके ऊपर हल्का सा प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं मशरूम का शेप आ गया है। अब हम फिर से बॉटल को तेल में ग्रीस कर लेंगे। बॉल को लेंगे और इसके ऊपर हल्का सा प्रेस करना है। आप देख सकते हैं मशरूम का शेप आ गया है। मैंने सारे आलू मशरूम बना के रख ली हूँ। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसे हम बॉईल करेंगे। मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली हूँ। अब इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे। फ्लेम को हाई रखना है। 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच रिफाइंड तेल और 1 उबाल आने का वेट करेंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब हम आलू मशरूम को डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसे 8 से 10 मिनट तक पकाना है। ये पकने के बाद ऊपर तैरने लगता है। आप चाहे तो 1 से 2 बार चला सकते हैं, लेकिन हम इसमें तेल डाले हैं, चिपकने का चांस नहीं है। आलू मशरूम को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है। जब आप इसे छुएंगे तो आपको चिकना चिकना जैसे लगेगा।
पास्ता नूडल्स होता है ना, जब हम छूते हैं तो हाथ से फिसल जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसे हमें निकाल के ठंडा पानी में डालना है। मैं थोड़ी सी आइस वाटर ले ली हूँ। ठंडा पानी में डालने से इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। आप इस तरीके से बना लीजिए और 1 से 2 दिन तक आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पानी में रख के स्टोर करें, सूखा ना रखें, नहीं तो ऊपर से सूख जाता है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। हम गैस पे पैन रख लेंगे। पैन गरम हो गया है। अब 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे। बारीक कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच लहसुन, 2 हरी मिर्च लंबा कटा हुआ। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। लहसुन का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब 1 मीडियम साइज की छोटा पीस कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे। 1 मीडियम साइज के छोटा पीस कटा हुआ प्याज कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। हल्का सा प्याज और शिमला मिर्च को नरम करना है। प्याज और शिमला मिर्च को पकते हुए 2 मिनट हो गया है, हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। बस हमें इतना ही पकाना है, पूरा सॉफ्ट नहीं करना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। मैंने एक बड़ा सा बोल में आलू मशरूम को डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे फ्राई किया हुआ सब्जी। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप, 1 बड़ा चम्मच डार्क सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आधा छोटा चम्मच नमक, बारीक कटा हुआ 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। आप इसके जगह पे लाल मिर्ची पाउडर आधा छोटा चम्मच डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया सा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। बड़े बच्चे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चटपटा आलू मशरूम बन के तैयार हो गया है। आप भी बनाइए, खाइए और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।